सब लोगों ने घर से निकल कर के मतदान किया है। पहली बार ऐसा चुनाव बंगाल में हुआ है कि सारे लोगों ने घर से निकल कर के निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से निकल कर के मतदान भी किए हैं और उसको वोट जो तब्दील हुआ उसका नतीजा है कि हम 206 सीट वहाँ बंगाल में जीते हैं। विस्तार से हम लोग इस बार विधानसभा में पुनः उसमें हम लोग वापसी करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी 2/3 के बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल जीत गए आप लोग, क्या कहिएगा? प्रचंड जीत की। देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी और अमित शाह जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम लोग बहुत उत्साहित है। बहुप्रतीक्षित ये हम लोगों का जीत था। दशकों से जो जिसका इंतज़ार था वो कल हम लोगों का पूरा हुआ है और हम सभी कार्यकर्ताओं के जो बंगाल में रहने वाले हैं और उन आत्माओं को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस जो ममता दीदी के सरकार में और जो सीपीएम के सरकार में लड़ाई लड़ते हुए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको भी हम लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं और जीत से हम लोग बहुत उत्साहित है। बहुप्रतीक्षित जो हम लोग जीत का जिसका इंतजार था वो कल पूरा हुआ है। विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष का कहना ही काम है, वो कुछ भी कहे। चुनाव हुआ है, चुनाव फेयर चुनाव हुआ है, सब लोगों ने घर से निकल कर के मतदान किया है। पहली बार ऐसा चुनाव बंगाल में हुआ है कि सारे लोगों ने घर से निकल कर के निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग किया है। पहली बार पश्चिम बंगाल में हुआ है जिसका नतीजा है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। क्यों इससे पहले नहीं हो रहा था? देखिए, इसके पहले जो वहाँ पर जो टीएमसी के जो गुंडे थे उन लोगों ने हमारे जितने भी वहाँ के वोटर थे सबको हतोत्साहित कर देते थे, आवास पर जाकर के घर पर जाकर के धमका देते थे। बहुत सारे लोग डर से वोट देने के लिए नहीं निकलते थे, जो इस बार खुल करके निकले हैं और हम धन्यवाद देते हैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने 15 दिन तक लगातार पश्चिम बंगाल में कैंप करके अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को उत्साहित किया है, जिसका नतीजा हुआ कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से निकल कर के मतदान भी किए हैं और उसको वोट जो तब्दील हुआ उसका नतीजा है कि हम 206 सीट वहाँ बंगाल में जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी हैं, उनका कल एक बयान आया हुआ है कि पश्चिम बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, बात कर रहे थे और अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश भी अब हम लोग जीतेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश तो हम लोग पहले से ही जीते हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो 10 साल से लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है। वहाँ हैट्रिक लगेगा ये हम कह सकते हैं। पहले से ही वहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार 10 वर्षों से वहाँ जो हमारी सरकार चल रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की हम लोग तैयारी में है जो लगेगा। देखिए, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है लेकिन अच्छा ही, देखिए वैसी कोई बात नहीं है। जो भी भूल चूक गलती हुआ होगा उसको सुधार करके उसको विस्तार से हम लोग इस बार विधानसभा में पुनः उसमें हम लोग वापसी करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी 2/3 के बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे।